हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है और कैसे इनको रिपोर्ट करना है, ताकि रिपोर्टिंग के बाद हमारे जो पौधे हैं वो सूखे ना और उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि रिपोर्टिंग के बाद ज़्यादातर उनके पौधे सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली पिटूनिया का जो पौधा होता है, इस पौधे को रिपोर्ट करते हुए इसकी मिट्टी में अगर आपने हल्की सी भी चूक कर दी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो पौधा है किस टाइम पर खराब हो गया है। इसलिए अगर आपने इनको सही मिट्टी और सही तरीके से रिपोर्ट कर दिया है तो 90% काम तो आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। कब और कितना फर्टिलाइजर देना है, कैसे केयर करनी है, कितना इसकी जड़ों को खोलना है, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप लोग अपने पौधों को रिपोर्ट करोगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ना ही आपका एक भी पौधा खराब होगा और पौधों में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो देखिए, जब भी आप कभी भी कोई भी पौधा, चाहे वो परमानेंट हो या सीजनल हो या फिर छोटी पौध हो, जब नर्सरी से खरीद करके लाते हैं तो उन पौधों को लाने के तुरंत बाद आपके जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के पोट में इन पौधों को उठा करके इस तरीके से रख देना है। जैसे कि आप लोग ये मेरा पिटूनिया का पौधा देख रहे हैं, इस तरीके से इन सभी पौधों को रख देना है। यानी कि जैसे आज आप लोग पौधे खरीद करके लाए तो आज तुरंत या कल को इनको रिपोर्ट नहीं करना है। कम से कम 8 से 10 दिन के लिए इन पौधों को अपने गार्डन के वातावरण में रहने देना है। क्योंकि देखिए, पौधा एक जगह से उठकर जब दूसरी जगह जाता है तो वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात, नर्सरी पर तो ये पौधे जमीन में रखे हुए होते हैं, तो इसलिए इनको ऐसा ना लगे कि एक जगह से ज़मीन से उठ करके हम कहीं ऐसी जगह आ गए हैं। इनको इनके हिसाब से वातावरण देने के लिए आप लोग इन पौधों को उठा करके इस तरीके से रख दीजिए। जैसे कि आप लोग ये मेरे मैरीगोल्ड का पौधा देख रहे हैं, इसको लाए हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं। अब मैं इसको आप लोगों को उठा करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस पौधे की जो जड़ें हैं, इन जड़ों ने नीचे वाली मिट्टी को पकड़ लिया है। यानी कि इस टाइम पर ऐसी कंडीशन में 15 दिन बाद अब ये पौधा रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसके खराब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो देखिए, जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं इनके लिए केवल एक बार ही हमें अच्छी सी मिट्टी तैयार करनी होती है, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ही कम होता है। लगभग 4 से 5 महीने ही अच्छे से फ्लावरिंग कर पाते हैं। तो उस 4 से 5 महीने के लाइफ साइकिल में अगर बीच में इनको हम सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही सैलो होती हैं। जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उस सॉलिड फर्टिलाइजर को फीड नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए बाद में इनको हमें केवल लिक्विड फर्टिलाइजर पर ही जीवित रखना पड़ता है। लिक्विड फर्टिलाइजर देकर ही इनसे अच्छे से फ्लावरिंग लेनी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 10% राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका लिया है। चावल के छिलके से मिट्टी भी हल्की रहती है और मिट्टी वेल ड्रेन भी रहती है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए 40% गोबर की खाद। आप लोग जोन से भी खाद ले रहे हैं, ध्यान रहे वो अच्छे से डिकम्पोज और सूखी हुई होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% इसमें रिवर सैंड मिली हुई है। ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी निकली हुई है, उसको मैंने अच्छे से स्टेलाइज कर लिया है। तो आप लोग मेजरमेंट यानी कि रेशो समझ लीजिए। 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 10% रिवर सैंड, 40% कोई भी कंपोस्ट और 10% राइस हस्क को लिया है। इन दो चीज़ों को और यहाँ पर हम ले रहे हैं नीम खली और फंगीसाइड पाउडर। ये मेरी 10 से 12 गमलों के लिए मिट्टी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मैंने लगभग ½ kg नीम खली को लिया है और 3 से 4 चम्मच फंगीसाइड पाउडर को लिया है। अगर आप लोग एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए 1 मुट्ठी नीम खली और ½ टीस्पून फंगीसाइड पाउडर को ले लेना है। ये जो मिट्टी में हमने राइस हस्क यानी कि चावल के छिलकों को मिक्स किया है, इसको मिक्स करने से एक तो हमारी मिट्टी हल्की हो जाती है, दूसरी बात मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन यानी कि भुरभुरी बन करके तैयार होती है, तीसरी बात मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि पौधों में कभी भी ओवर वाटरिंग होने के चांस नहीं रहते हैं। कुछ लोग राइस हस्क की जगह कोकोपीट का भी यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीके से पौधों को ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कहने से मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, कोकोपीट जो होती है वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है
और ये जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, विंटर में कई बार ऐसा होता है कि कई कई दिनों तक सनलाइट ही नहीं निकलती है, धूप ही नहीं निकलती है, तो पौधों में कई कई दिनों तक हमें पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और कई बार कई दिनों तक लगातार बारिश भी होने लगती है। तो कोकोपीट को अगर आप लोग मिट्टी में इस्तेमाल कर लोगे, मिला लोगे, तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यानी कि नमी बनी रहेगी। तो उसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं रूट रोड हो सकते हैं, इनकी जड़ें गल सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग कोकोपीट को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तो देखिए, जब भी आप कोई भी पौधा किसी भी तरह के पॉट में लगा रहे हैं, चाहे वो मिट्टी का पॉट हो या फिर प्लास्टिक का पॉट हो, उस पॉट की तली में यानी कि नीचे की तरफ आपको होल्स बना लेने हैं, यानी कि ड्रेनेज होल को बना लेना है। और इन ड्रेनेज होल को या तो आप लोग इस तरीके के ये जो कैरी बैग के कपड़े आते हैं इनसे कवर कर लीजिए, या फिर कोई ठीकरी वगैरह यानी कि आपके गार्डन में मिट्टी के जो पुराने गमले टूट फूट जाते हैं उनसे आप लोग इन होल्स को कवर कर लीजिए। इन पॉट में इन होल्स का बनाना इसलिए ज़रूरी होता है, जब भी हम अपने पौधों में वाटरिंग करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो पौधों का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है इन्हीं होल्स के जरिए नीचे से बाहर निकलता है। अब बात करते हैं कि इनको रिपोर्ट कैसे करना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा देख रहे हैं, जिस भी पॉट में आपको पौधे को रिपोर्ट करना है, लगाना है, उस पॉट में इस पॉली बैग को यानी कि इस पौधे को ऐसे ही रख कर के देख लेना है कि कितनी मिट्टी इसमें और आनी है या कितनी निकालनी है। यानी कि पहले ही पॉली बैग से पौधे को नहीं निकालना है, पहले उसको पॉट में रख कर के देख लेना है। और देखिए, निकालना कैसे है, इस तरीके से इन दोनों फिंगर को पौधे के बीच से लगाना है और पौधे को उल्टा करने के बाद इस पॉली बैग को ऊपर से आराम से खींच देना है, तो ये आसानी से निकल जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं पौधों को निकालने के बाद। कुछ लोग क्या करते हैं, पौधों की जड़ों को यानी कि मिट्टी को खोलने लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आप लोग इनकी जड़ों को, इनकी मिट्टी को हटाओगे, जड़ों को खोलोगे, तो 90% पौधा आपका मरेगा ही मरेगा। और 10% अगर आपके पौधे ने सर्वाइव कर भी लिया, पौधा ग्रो कर भी गया, तो इस पौधे की जो ग्रोथ है 25 से 30 दिन यानी कि लगभग 1 महीना इसकी जो ग्रोथ है वो पीछे चली जाएगी और 10% पौधा आपका मर भी सकता है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और खासकर पेटूनिया का पौधा जो ऐसा होता है कि इसकी जड़ों को, इसको बिल्कुल भी हल्का सा भी डिस्टर्ब नहीं करना होता। इसको अगर आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो पौधा आपका 1% ही बचेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ और ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि परमानेंट हो गए या फिर जो सीजनल भी हो गए, जो कि हार्डी होते हैं, उनकी मिट्टी को आप लोग हटा सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये मैरीगोल्ड का पौधा देख रहे हैं, इस मैरीगोल्ड के पौधे की अगर आप लोग सारी मिट्टी को भी हटा दोगे तब भी ये पौधा 3 से 4 दिन में स्टेबल हो जाएगा और पौधा मरेगा भी नहीं। लेकिन इस पौधे की भी मिट्टी अगर आप लोग हटाओगे तो इसकी भी जो ग्रोथ है 20 से 25 दिन पीछे चली जाएगी। यानी कि जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर समझाने का, कहने का मतलब ये है कि इनकी मिट्टी को आपको नहीं हटाना है। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी को आप लोग हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, इस पौधे को बीच में इस तरीके से रखने के बाद साइडों से मिट्टी भर देनी है। मिट्टी को भरने के बाद एक काम आपको और करना है, इस पॉट को देखिए इस तरीके से हल्का सा हिला देना है, 1-2 बार टैप टैप कर देना है, ताकि इस पॉट की जो मिट्टी है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, इसमें किसी भी तरह की कोई एयर पॉकेट्स ना रहे। एक काम आपको और करना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसका ये जो मेन हिस्सा होता है, इसको क्राउन पार्ट होते हैं, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा हमेशा आपको लगभग आधा इंच ऊपर को उठा करके रखना है। यानी कि इसकी जो साइडों की मिट्टी है, इस मिट्टी से इस बीच वाले हिस्से को हमेशा ऊपर उठा करके रखना है। इसको अगर ज़्यादा मिट्टी में अंदर तक धंसा कर आप लोग रखोगे तो उसमें पानी भरेगा तो पौधा बहुत जल्दी रूट रोट होगा, पौधा खराब होगा। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे आप लोग कोई भी पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं, परमानेंट हो, इंडोर हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या सीजनल प्लांट हो, हमेशा पौधे को हल्का सा आप लोग लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ उठाकर रखोगे तो पौधा आपका कभी भी जिंदगी में खराब नहीं होगा। बात की जाए अगर सनलाइट की, तो देखिए चाहे कोई सा भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो, उससे अच्छे फूल लेने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की इनको सनलाइट हमें देनी ही पड़ेगी। सभी पौधों को रिपोर्ट करने के बाद अब बारी आती है स्टेप नंबर 9 की। तो देखिए,
पौधों को रिपोर्ट करने के बाद इनको पहला पानी जो हमने देना होता है वो सिंपल साधारण नहीं देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एप्सम सोल्ट, इसको आप लोग चाहे मिट्टी में मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद पहला पानी जो आप लोग अपने पौधों में डालते हैं उसमें आप एप्सम सोल्ट को जरूर मिला लीजिए, क्योंकि ये पौधों को सोख में जाने से बचाता है, पौधों की जड़ों का तेजी से विकास करता है और पत्तियों को लस ग्रीन बनाता है। लेकिन अब बात आती है कि इसको देना कितना है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है। तो अगर इसकी मात्रा आपने ज़्यादा कर दी तो ये आपके पौधे के ऊपर उल्टा भी असर कर सकता है, यानी कि आपके पौधों को ये जला सकता है, फूंक सकता है। तो इसलिए आपको सही मेजरमेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एक 10 इंच का पॉट है और उस पॉट की मिट्टी को पूरा आपको गीला करना है। तो चाहे वो आपकी मिट्टी 2 लीटर पानी में गीली हो या फिर 3 लीटर पानी में गीली हो, आपको उस 3 लीटर पानी में 1 टीस्पून एप्सम सोल्ट को मिला लेना है। कुछ लोग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सोल्ट को बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। सही मेजरमेंट यही है कि फर्स्ट टाइम आप जब अपने पौधे को पानी दे रहे हैं तो उसकी मिट्टी चाहे 1.5 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में गीली हो, उस पूरे पानी में आपको 1 टीस्पून एप्सम सोल्ट को मिला लेना है। दूसरी चीज़ ये है फंजीसाइड पाउडर। कुछ लोग इसको भी ये कहते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर को मिला लेना है, तो ऐसा नहीं है। 1 लीटर पानी में नहीं, जितना आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जितने पानी में, उतने पानी में आपको ½ टीस्पून फंगीसाइड पाउडर को मिला लेना है। देखिए ये दोनों केमिकल हैं, तो इसलिए अगर ज़्यादा हो गए तो आपके पौधों के ऊपर उल्टा भी असर कर सकते हैं। तो इसलिए सही मेजरमेंट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम हमें अपने पौधे में बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी है, इतनी वाटरिंग करनी है कि नीचे से ड्रेनेज होल से थोड़ा सा पानी निकल जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे जो पॉट की मिट्टी है वो पूरे अच्छे तरीके से गीली हो गई है। सेकंड टाइम आपको वाटरिंग तभी करनी है जब ऊपर से मिट्टी की लगभग 1-1, 1.5 इंच की लेयर सूख जाए। पौधों को रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन के लिए छाया वाली जगह में, यानी कि कहीं ऐसी जगह रखना है जहां पर कि इनके ऊपर मॉर्निंग की सनलाइट तो पड़ती रहे लेकिन पूरे दिन की सनलाइट ना पड़े। 6 से 7 दिन बाद आप लोग इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और देखिए, जब हमने इनको रिपोर्ट किया है तो इस टाइम पर इनके ऊपर ये जो फूल खिले हुए हैं, जितने भी फूल हैं, कलियां हैं, इन सबको हमें हटा देना है, क्योंकि अभी हमने पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना है, अभी इनसे फूल नहीं लेने हैं। तो इनके फूल और कलियों को आप लोग हटा दोगे तो पौधों को जहाँ से आप कट करोगे, जहाँ से आपने पिंच किया है, जहाँ से इनकी कली को हटाया है, वहाँ से इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी। तो पौधा आपका घना और हेल्दी बनता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा हेल्दी घना आपका पौधा होगा, उतनी अच्छी आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए इन फूलों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर ये फूल पौधे को पर इस टाइम पर लगे रहेंगे तो इसकी एनर्जी को ये लेते रहेंगे। इस टाइम पर हमने इनको रिपोर्ट किया है तो किसी भी तरह का पौधे को शॉक ना लगे, ये पूरी एनर्जी अपने रूट्स को डेवलप कराने में लगा दे, इसलिए इन सभी कलियों को आपको हटा देना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इनकी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।